का हम सब बहुत सम्मान करते हैं और उसकी वर्दी को भी बहुत सम्मान की नज़र से देखते हैं। खाकी वर्दी पर किसी ने दाग लगा दिया था, वो वर्दी जो इंसाफ दिलाती है, हमारी और आपकी सुरक्षा करती है। आज उस वर्दी की आड़ में किसी ने हैवानियत की और उस खाकी का नाम खराब कर दिया। है उत्तर प्रदेश के कानपुर सचेड़ी थाना क्षेत्र की, जहां पर दरोगा अमित मौर्य की पोस्टिंग चल रही थी। लग्जरी लाइफ, महंगे शौक, महंगी कारें उसकी लाइफ स्टाइल का हिस्सा था। दरोगा अमित मौर्य एक लालची इंसान भी था। वह अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करता था और उसका साथ उसका पत्रकार शिवरम दोस्त पूरी तरह से देता था। परम पत्रकार दरोगों को छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन देता रहता था, जैसे कहीं पर चोरी हुई हो या कहीं पर दबंगई दिखानी हो। दोनों पब्लिक से पैसा ऐंठने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। पब्लिक से जो भी पैसा मिलता था दोनों आपस में 50-50% डिवाइड कर लेते थे। अमित मौर्य और उसका दोस्त शिववरण सचेड़ी थाना क्षेत्र के गाँव में जाते हैं। सचेड़ी थाना क्षेत्र में 5 जनवरी 2026 को 9:30 बजे के आसपास एक लड़की घर से शौच करने के लिए पास के खेत में जाती है। उसकी उम्र 14 साल थी, जो कक्षा 7 में पढ़ रही थी। उसके परिवार में 2 बड़े भाई थे और उसकी मां का निर्धन हो चुका था। उसके पिता बीमार रहते थे। पीड़िता एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। एक लड़की घर से निकलती है जो कि शौच के लिए पास के ही खेत में जा रही थी। वहां पर एक काले रंग की स्कॉर्पियो आती है। इस गाड़ी में बैठा दरोगा अमित कुमार मौर्य और दोस्त शिवरम सामने से 14 साल की लड़की को आता देखते हैं तो उनके मन में हैवानियत उठने लगती है। उसके पास ही दरिंदे बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी से उतरते हैं और बच्ची से पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो। बच्ची कहती है कि मैं शौच के लिए जा रही हूँ। दरोगा द्वारा पूछा जाता है कि तुम कहाँ पर रहती हो, जो बच्ची बताती है कि मैं पास में ही रहती हूँ, मेरा घर पास में ही है। क्योंकि रात का समय था, सुमसाम हो रही थी, वहां पर किसी की भी व्यक्ति की मौजूदगी नहीं थी। ये मौका देखते ही अमित, जो कि यूपी पुलिस का दरोगा है, जिसने उस वर्दी का भी मान नहीं रखा, तुरंत उस बच्ची को उठाता है, उसका मुंह दबाता है और सीधा कार की तरफ घीस कर ले जाता है। उसके साथ जो उसका दोस्त शिवरम पत्रकार था, वो लड़के का पैर पकड़कर उसे घसीटकर कार में ले जाता है। पत्रकार दोस्त उसकी लड़की का मुंह दबाकर बैठा रहता है। दरोगा अमित मौर्य स्कॉर्पियो को चलाकर थोड़ी दूर पर खाली पड़ी फैक्ट्री में ले जाता है। दोनों देखते हैं कि इलाका सुनसान है, यहाँ पर कोई भी जल्दी से आएगा नहीं। ग्रामीण इलाका होने की वजह से वहाँ पर लाइट भी बहुत ज़्यादा कम थी, जिसकी वजह से वहाँ पर अंधेरा ज़्यादा था। बच्ची गिड़गिड़ाती है, चीखने की कोशिश करती है, पर दरोगा का दोस्त उसका मुंह दबाकर बैठा रहता है और दरोगा बच्ची के साथ हैवानियत कर रहा था। करीब 45 मिनट तक उस बच्ची के साथ दोनों ने हैवानियत करते हैं। उसके बाद लड़की को छोड़ते हुए बोलते हैं कि अगर तुमने किसी को कुछ भी कहा तो तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ लड़की की फैमिली चिंता में थी कि इतनी देर से वो घर नहीं पहुंची है। उसका भाई उसे ढूंढने निकल जाता है। जब लड़की घर पहुंचती है तो भाई के द्वारा पूछे जाने पर वो सारी घटना के बारे में बताती है। वो बताती है कि एक पुलिस की वर्दी पहने व्यक्ति और एक अन्य व्यक्ति ने उसका रेप किया है। यहाँ पर भाई हिम्मत नहीं हारता और ना ही चुप बैठता है, क्योंकि सवाल एक बहन की इज्जत का था। वे सुबह होती ही सचेड़ी थाना क्षेत्र में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो हुआ था जिसकी शायद उम्मीद भी नहीं थी। साथ हैवानियत की थी। वो दरोगों को पहचान लेती है कि साहब, इन्हीं साहब ने मेरे साथ रात रेप किया है। दरोगा भड़क जाता है। दरोगा कहता है कि रात के अंधेरे में तुम्हें कैसे पता? क्या तुम्हें उसका चेहरा याद था? तो वो लड़की डरती नहीं है। वो बोलती कि हाँ, मुझे चेहरा याद है और मुझे उस गाड़ी भी याद है जिस गाड़ी में बैठकर मेरा रेप किया था। मैं इस गाड़ी को भी पहचान सकती हूँ। वो गाड़ी को भी पहचान लेती है और बोलती है कि साहब, ये काले रंग की जो गाड़ी बाहर खड़ी है स्कॉर्पियो, उसी में बैठकर इन दरोगा साहब ने मेरा रेप किया है। चूँकि बात दोस्त और दोस्त की थी, यहाँ पर पुलिस वाले का साथ देता है और उनको जलील करके चौकी से भगा दिया जाता है। उस दरोगा के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती। फिर भी हिम्मत नहीं हारता है। वे अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए सीनियर अधिकारी के पास पहुंचता है। अधिकारियों ने मामला गरमाता देख रिपोर्ट को दर्ज की, पर जिस दरोगा ने उस लड़की का रेप किया था उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी, बल्कि एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। चैनल्स द्वारा इस घटना की जांच पड़ताल की जाती है और इस घटना को हाईलाइट किया जाता है। जब ये घटना हाईलाइट हो चुकी थी तो बड़े बड़े अधिकारी इसमें इन्वॉल्व होने लगे थे। इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाता है। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है और ये केस
कोर्ट तक पहुंच जाता है। इसका खुलासा होने के बाद ये घटना कोर्ट में पहुंचती है। कोर्ट पहुंचने के बाद कोर्ट में यूपी पुलिस सारी चार्जशीट सबमिट करती है। चार्जशीट को जब जज साहब देखते हैं तो यूपी पुलिस को हड़का देते हैं। वो बोलते हैं कि तुमने इसमें पॉक्सो एक्ट दर्ज क्यों नहीं किया है। एक 17 साल की बच्ची का रेप हुआ है और तुम लोग उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हो। तुमने रिपोर्ट में यानी एफआईआर में पॉक्सो एक्ट शामिल क्यों नहीं करा। में ये भी सामने आया कि यूपी पुलिस दरोगा को बचाने की पूरी कोशिश में लगी थी। वो नहीं चाहते थे कि उनका दोस्त दरोगा गिरफ्तार हो, क्योंकि बात स्टाफ की आ चुकी थी। इसलिए जिस दिन ये घटना घटित हुई या उस महिला का या उस बच्ची का रेप हुआ, उस दिन उस दरोगा को छुट्टी पर दिखा दिया गया था। ना कि उसको ढूंढने की कोशिश की गई, ना ही उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अधिकारियों का प्रेशर पड़ने पर यूपी पुलिस एक्टिव होती है और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है। दरोगा अपनी सफाई में बोलता है कि ये रेप मैंने नहीं किया है, मैं निर्दोष और मुझे फंसाया जा रहा है। फिर इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से की जाती है और दरोगा अमित की कॉल डिटेल्स को चेक किया जाता है। गांव के पास सीसीटीवी लगे उसको भी खंगाला जाता है तो पता चलता है कि एक काले रंग की गाड़ी धीरे धीरे उसी गांव के आसपास घूम रही है। काफी लंबे समय तक वो गाड़ी की मौजूदगी उस गांव में प्रेजेंट थी। सीसीटीवी में सारी चीजें कैप्चर हो जाती है। फिर अमित दरोगा मौर्य की कॉल डिटेल्स को खंगाला जाता है। कॉल डिटेल्स से उसकी लोकेशन गांव के ही आसपास की दिखाई जा रही थी जहां पर वो घटना घटित हुई थी। एफआईआर के बाद से ही पत्रकार को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, पर दरोगा को उसके ही स्टाफ वाले वहां से फरार कर देते हैं। वो बोल देते हैं कि तुम लोग जाओ, हम लोग सब संभाल लेंगे, ये छोटे मोटे केस तो हमारी चौकी में आते रहते हैं। लेकिन दरोगा फरार था, इसलिए प्रेशर पड़ने पर दरोगा के ऊपर 50,000 का इनाम रखा जाता है कि कोई भी दरोगा को बताएगा तो उसको 50,000 रुपये इनामी तौर पर दिया जाएंगे। 4 महीने से रेप करने के बाद से ही वो फरार था। 4 महीने बाद दरोगा अमित मौर्य को पकड़ लिया जाता है और उसको गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया जाता है। जब जांच पड़ताल की जाती है तो सारी रिपोर्ट खुलकर सामने आती है। पता चलता है कि अमित मौर्य झूठ बोल रहा है, उसी ने ही पीड़िता का रेप किया है, क्योंकि सारी डिटेल्स जो है, सारी जानकारी, सारे सबूत उसके खिलाफ हैं, क्योंकि उसकी प्रेजेंस उस गांव में मौजूद थी। और जिस दिन उस लड़की का रेप हुआ है उस दिन भी उसकी कार उसी सीन पे प्रेजेंट पाई गई। पुलिस वालों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी अपने दोस्त दरोगों के बचाने पे। ना ही उन्होंने टाइम से इन्वेस्टिगेशन की, ना ही उन्होंने एफआईआर दर्ज की थी, बल्कि उन्होंने जिस दिन लड़की का रेप हुआ था उस दरोगों को छुट्टी पर दिखा दिया गया था। वो छुट्टी पर दिखाने के बाद उस दरोगों को फरार भी कर दिया था कि ठीक है, तुम जाओ, तुम गायब हो जाओ, हम यहाँ पर सब संभाल लेंगे। ये एक बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है कि जो पुलिस हमें इंसाफ दिलाती है वो आज इस हद तक गिर जाएगी कि एक 17 साल की बच्ची के साथ हुए रेप के बाद भी वो लोग केस को छुपाने की कोशिश करेंगे और अपने दरोगा दोस्त का साथ देंगे। शर्मिंदगी आती है और घिन आती है ऐसे लोगों पे जो खाकी वर्दी के नाम पे भी एक धब्बा लगा देते हैं और खाकी वर्दी का नाम बदनाम कर देते हैं, जिसको हम बहुत ही सम्मान की नज़र से देखते हैं और जिसका हम सम्मान करते हैं। न्यूज़ चैनल्स द्वारा इस कवर को हाईलाइट ना किया होता तो शायद आज उस 17 साल की बच्ची को इंसाफ मिलना मुश्किल था। केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता, क्योंकि गरीब फैमिली से लड़की बिलोंग करती थी। हो सकता था उनके पास इतना पैसा ना हो, कि उनकी पहुंच ना हो कि वो इस केस को दोबारा रीओपन करा सके और वो एक भाई अपनी बहन के लिए इंसाफ मांग सके।